हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हेजिटेशन इज एन ऑब्स्टिकल टू सेल्फ ग्रोथ। जी हाँ, हेजिटेशन, हिचकिचाहट क्या है? एक ऑब्स्टिकल है, एक रुकावट है सेल्फ ग्रोथ, आपकी खुद की ग्रोथ के लिए। आप आज हिचकिचाओगे, आप कुछ हेजिटेट करोगे कुछ करने से, ठीक है, जो चीज आपको करनी चाहिए और आप उससे घबरा रहे हो। लाइक एग्जांपल लेते हैं, बच्चे इंग्लिश बोलने में घबराते हैं, इंग्लिश पढ़ने से घबराते हैं, कि हेजिटेशन में है कि यार इंग्लिश में कैसे बोले, सामने वाला हंसेगा या गलत होगा। अरे तो अभी आप स्कूल में हो, ठीक है, ये आपकी एज है लर्निंग की, यहाँ सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नहीं सीख पाओगे तो आगे जाके आपको बड़ी दिक्कत आएंगी। लोग अच्छे से अच्छा कन्वर्सेशन करेंगे और आप केवल वहीं बैठे, तो ये आपकी ग्रोथ में बाधा डालेगा। लाइक मैथ्स में भी आपने देखा होगा, बच्चे क्वेश्चन करने से डर जाते हैं, लिखते ही नहीं है, हेजिटेशन में, पता नहीं है क्या क्या पता गलत आ जाए, आने दो, गलत ही तो आएगा। तो वहां से कम कमी तो निकल के आएगी सामने कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ आपसे गलती हो रही है, ठीक है। तो उस चीज की हेजिटेशन हटा दो। कभी पढ़ाई से लेके कभी भी आपके अंदर हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए। नहीं आ रहा है, टीचर से पूछो कि सर नहीं आ रहा, बताओ, ठीक है। उनकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है आपको बताना। कोई भी डाउट्स आपके हो, चाहे छोटे से छोटा डाउट हो, चाहे बड़े से बड़ा डाउट हो, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करे थे, कंटिन्यू करेंगे इसको। चलिए एक फिर से क्वेश्चन मैं आज बता दूं, जो कल बताया था उसको फिर से मैं आपको सामने ले आता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, फिर से इसको देखो। 8 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर -4। चलो जरा पहले तो करके दिखाओ, पहले तो ट्राई करो। चलो, काफी बच्चों को कल करा रखा है क्वेश्चन। चलो जी, पहले तो आप लोग ट्राई करो। चलिए आंसर चाहिए मेरे को भी फटाफट। चलिए आंसर फटाफट चैट के माध्यम से, या फिर आप आंसर दे सकते हैं फटाफट, तब देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, कुछ नहीं है। अब हमने देखा, देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे 2 टू दी पावर -4 है और ये 8 है, 5 है। एक्सपोनेंट्स इन पावर का क्वेश्चन जब भी आता है तो हम कैसे रिलेट करते हैं कि उनका बेस सेम होना चाहिए, है ना, या पावर सेम होनी चाहिए। ना ही यहाँ मुझे कहीं किसी की पावर एक जैसी दिख रही है, ना ही मुझे यहाँ किसी का बेस एक जैसा दिख रहा है। तो कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इवेल्युएट लिखा है, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में है इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब जो आपको वैल्यू सॉल्व करके देना है, पूरा आंसर कितना आएगा, ठीक है। अब काफी बच्चे क्या कर देंगे, इसको दो तरीके से आप कर देंगे, मैं बताता हूं उन दोनों के बारे में भी। अब इस 8 को पहले हम बेस के लिए, इस 8 को हम क्या कर देते हैं, 8 को हम बेस बना देते हैं। बेस इन द सेंस 8 को हम 2 का बेस बना देते हैं। तो इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं 8 को -1। क्यों? ताकि 2 और 2 सेम बन जाए ना। जब बेस सेम होंगे तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे, तभी तो हम रिलेशन, जब इनके बीच का रिलेशन कुछ होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो 2 की पावर -3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। अब चीजें काफी आसान हो गई, बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है और चीजें मल्टीप्लाई में होती है और डिवाइड में होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस कर देते हैं। तो 2 टू दी पावर -3 माइनस, माइनस करेंगे किसको, -4 को, मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 3। तो 2 टू दी पावर -3, माइनस माइनस इज +4। हर एक देखो, अपने आप को ना, ये मत सोचो कि आप स्टेप स्किप कर दोगे, स्टेप स्किप करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अभी अभी वो एज नहीं आई कि आप स्टेप बाय स्टेप करो, आपके आंसर हमेशा सही आएंगे, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, प्लस का साइन बढ़ा है, मल्टीप्लाई बाय 5 की। तो 2 टू दी पावर मतलब 2 और 5 की पावर 3 मतलब 125। आप ऐसे करोगे, 5 की पावर 3 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 5 10, 10 5 50, 50 5 250। तो ये हमारा, नहीं सॉरी, 2 5 10, 10 5 हाँ 250 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे 250, ठीक है। कॉपी कर लो इसको।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां भी इवैल्यूएटी का आपको करना है। क्वेश्चन है 5 to the power minus 1 into 2 to the power minus 1 multiply by 6 to the power minus 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। कर डालो भाई इसको, आंसर दो। एनीवन? चलिए, तो इसको बच्चों 5 की पावर माइनस 1 है, ये 1/5 हो जाएगा। 2 की पावर माइनस 1/, क्योंकि कोई भी चीज हम माइनस में नहीं रखते, कोई भी चीज हम माइनस में नहीं रखते, तो उसको सबसे पहले हमारा काम होता है किसी भी पावर को माइनस में नहीं रखते हैं, तो पावर्स को चेंज कर दिया। 1/10, 5 to the 10, 10 6 60, तो 1/60 इज द आंसर। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ भी वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट ही आपको यहाँ करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/3 की पावर माइनस 1 माइनस 1/4 टू द पावर माइनस 1। और चलो करो, माइनस देख के घबरा मत जाना, समझ में आया? माइनस देख के घबरा मत जाना कि प्लस माइनस आ गया, क्या आ गया ये पे। सिंपल, कुछ नहीं है। 1/3 माइनस 1, 1/4 टू द पावर माइनस 1, बस जो चीज आपको आती है रूल्स अकॉर्डिंग वो चलो। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, 1/3 टू द पावर माइनस 1। तो सर हमने ये चीज सीखी है कि हम कभी भी पावर को माइनस में नहीं रहने देते हैं, तो इसको माइनस में ना रख के रेसिप्रोकल कर देंगे और इट बिकम 3 माइनस, सर इसको भी नहीं देंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर -1 तो है। पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 3 - 4 इज -1, तो 3 - 4 इज आपका हो गया 3 - हाँ -1, तो -1 की पावर -1। तो जब -1 टू दी पावर -1 है, तो अगेन आप क्या कर दोगे इसको, माइनस नहीं, हमें पावर माइनस में नहीं रखनी है, हमें पावर माइनस में नहीं रखनी है, तो क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/-1, बस ये आंसर। तो 1/-1, ये भी -1 ही कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, बट ऊपर से पावर हट जाएगी, क्योंकि हम माइनस नीचे नहीं रखते ना, माइनस को हम ऊपर लगा देते हैं, तो -1 ही रहेगा। ठीक है, तो -1 इज द आंसर। इवैल्यूएट है, वैल्यू निकालनी आपको ही है। (5/8 into -7 upon 8/5 to the power -4। चलो करो इसको, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। 5/8 टू दी पावर -7 इंटू 8/5 टू दी पावर -4। ठीक है, तो सबसे पहले सर वही कहानी अपनी आ गई कि हमें माइनस में पावर रखनी नहीं है, इसको 8/5 रेसिप्रोकल कर दो और ये पावर हो गई 7। फिर अगेन सर यहाँ इसको रेसिप्रोकल कर दो 5/8 और ये होगी पावर -4 से हो गया +4। तो इट मीन्स 8 टू दी पावर 7/5, क्योंकि होल ब्रैकेट है ना, होल ब्रैकेट पूरे के लिए, तो दोनों के लिए 7 होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 4/8 टू दी पावर 4। अब क्या करेंगे, अब हमारे ये देखो, ये बेस सेम है 8 और 8, और दोनों आपस में डिवाइड में है, बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए मैं इसको डिवाइड में बोल रहा हूँ। अगर बीच में प्लस होता तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो आप या फिर आप 8 की पावर 4 से 8 की पावर 7 काट दो, कितने बचेगा ऊपर, 8 की पावर 3 बचेगा ना। बट हम तो तरीके से करेंगे, हम क्या कर देंगे, 8 की पावर 7 -4, क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स माइनस होती हैं, मल्टीप्लाई
5 की पावर बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस होती है, 4 माइनस 7, तो 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस 3। तो सर ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगेन यहाँ दिखा कि हमें 8 की पावर 3 तो ऐसे ही रखूंगा और इसको मैं 1/5 की पावर 3 कर दूंगा, क्योंकि माइनस में है, हमें माइनस में चीजें नहीं चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इसको आंसर अब देखेंगे आप, 8 की पावर 3 मीन्स 8 इंटू 8 अपॉन 5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 8 8 64, 64 8 512 और ये जाएगा 125। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा यहाँ देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि आप 8 की पावर, अभी नोट कर लेना आराम से, टाइम दूंगा, 5 की पावर 7 मल्ट अपॉन 8 की पावर 4। तो अब आप यहाँ देखो कि ये 8 की पावर 4 है, 8 की पावर 7 है ना, तो 8 4 बार है, 8 7 बार है, तो 4 बार 8 अगर मैं काट दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बार। और वही अगर मैं 5 से यहाँ पूरा 4 काट दूंगा, 5 से 7 बचेगा 3 बार। तो फाइनली हमें देखो वही चीज बची ना, 8 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। तो इसलिए ये चीज होती है, देखो 7 में से 4 गए 3, वही हम करते हैं। यहाँ डायरेक्ट अप्रोच हो जाती है और यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकली अप्रोच हो जाती है। तो आप कोई सा भी आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो, बट फॉलो दिस। नोट कर लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आपको पहले भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन करा रखे हैं। अब एम वाले क्वेश्चन आप चलो सिंप्लीफाई कर लो पहले। ठीक है, सिंप्लीफाई में क्या होता है, सिंप्लीफाई 25 इंटू टी टू दी पावर -4 अपॉन 5 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय टी टू दी पावर -8। ये क्या है आपका सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई में मतलब आप आंसर्स कैसे देने वाले हो, आप आंसर्स दोगे सिंप्लीफिकेशन, मतलब जैसे अभी तक हम आंसर दे रहे थे इवैल्यूएट में, हम एक प्रॉपर आंसर निकाल रहे थे, -1 125 है ना, 1/60, हमने प्रॉपर आंसर निकाले 250। बट यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर दो, आप पावर्स में भी आंसर छोड़ दोगे तो इट्स ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे हम कैसे डील करेंगे वो अब यहाँ पे हमें देखना है। चलो चलिए, अब यहाँ पे देखिए, जब सिंप्लीफिकेशन की बात आप पे आती है तो सिंप्लीफिकेशन में आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे, अब क्योंकि आपको दिख गया कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको दिख जाएंगे ऊपर एक्सपोनेंट्स लगे हुए, पावर्स लगी हुई आपको दिख जाएंगी, है ना। तो अब आपको पता है कि जब पावर्स लगी हुई है तो हमें बेस सेम करना है। 5 का रिलेशन आप इजीली से कनेक्ट कर सकते हो 25 से, क्यों, 5 5 25 होता है, 5 की टेबल में आता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से एक बड़ा नंबर आपको दिया होगा, लाइक 25 8 भी बड़ा नंबर है, 10 12 कुछ भी आपको दिया होगा, आपको उसको 2 3 की टर्म्स में ही ज्यादा ज्यादा आपके पास 2 3 5 ही आएगा, 2 3 5 की टर्म्स में आपको उसको ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो 25 को मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इजिली से इंटू टी की पावर -4, इसको ऐसे ही रहने दो। हाँ भी अभी आप देखो यहाँ टी की पावर -4 है, टी की पावर -8 है, बेस सेम है, तो पावर हम क्या, बेस सेम है और दोनों क्या है, डिवाइड में है। तो जब डिवाइड में होता है और बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स माइनस कर देते हैं। तो टी की पावर -4 -8 अपॉन यहाँ 5 की पावर -3 है ऑलरेडी, 10 को भी मैं 5 इंटू 2 में ब्रेक कर देता हूं। मैं सब बड़े नंबर्स को ब्रेक कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पावर्स में आंसर चाहिए, सिंप्लीफाई। ठीक है, मैं आंसर और टी की पावर -8 तो हम ऊपर ले गए। ठीक है, अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 की पावर 2 हो जाएगा, टी की पावर -4 माइनस माइनस प्लस का 8 अपॉन, यहाँ अब देखो 5 की पावर -3 और एक 5 और है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 5 की पावर 1 होगा, है ना। 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 5 की पावर 1 ही तो होगी है। तो अगेन ये दोनों यहाँ पे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -3 + 1। ठीक है, और इधर इंटू 2 तो है ही। ठीक है, इधर इंटू 2 तो है ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से इसको सिंप्लीफाई कर दो जो जो आपको लग रहा है। तो अब क्या है, 5 की पावर 2 और ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई टी की पावर -4 + 8 प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का बड़ा है, टी की पावर 4 माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 5 की पावर -2 और इंटू 2। ठीक है, तो अब आप अगेन
बेस सेम है, 5 5 दोनों में 5 और 5 है, ठीक है, बेस सेम है दोनों में, 5 5 है, अब दोनों में ही 5 5 है, तो आप क्या करोगे, बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर्स क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो 5 की पावर -2 सॉरी माइनस कर देते हैं, -2, अरे दोनों पावर्स माइनस होंगी, 5 की पावर 2 -2, ठीक है, और ये t की पावर 4 तो ऊपर है ही, और नीचे क्या बचा हमारे पास 2 का कोई रिलेशन हमको मिला नहीं, तो उसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये आ गया 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई t की पावर 4 अपॉन 2, तो 5 की आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, 5 की पावर 4 डॉट t की पावर 4 अपॉन 2, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन इवेल्युएट में आ जाता है तो इवेल्युएट में क्या कर दोगे आप, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25, 5 125, 5 625, तो 625 t की पावर 4 अपॉन 2, ये भी आंसर है। अगर इवेल्युएट में आ जाता तो ऐसे दे देना, नहीं तो आप सिंप्लीफिकेशन इतना छोड़ोगे तो ये भी सही है, कॉपी कर लें इसको आराम से और समझ लें चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल अभी इसी पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 6 टू द पावर -5, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ भी चीजें काफी आसान है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। 125 आप पूरी तरीके से समझ सकते हो, लास्ट में 5 है तो ये 5 की ही कुछ पावर में होगा, 125 है ना, तो इसको 5 की टर्म्स में चेंज आप कर देंगे। फिर वैसे ही 6 है, तो 6 आपको पता है 3 2 6 बनता है, 10 5 2 10 बनता है, तो ट्राई करें इसे एटलीस्ट खुद से करने का एक बार, फिर मैं बताऊंगा। चलो चलिए, ये वक्त समय कम है हमारे पास, इसको देख लें। 3 की पावर -5 को मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा। पहली बात, 3 तो किसी चीज में ब्रेक होता भी नहीं है, 3 किसी भी चीज में ब्रेक होता भी नहीं है ना, 3 किसी में ब्रेक नहीं होता, प्राइम नंबर है। तो 10, तो मैं 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 10 की पावर -5, एग्री करते हो। 125 को 5 टू दी पावर 3 लिख देता हूं, क्योंकि 125 होता है। अगर आप 125 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, 5 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक है, अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 6 टू दी पावर -5, तो 3 टू दी पावर -5 है। अब दोनों मल्टीप्लाई, इनकी पावर अलग अलग हम लिख सकते हैं, 2 की पावर -5 और एक बार 5 के लिए -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7। अच्छा, इस 6 को ना हमें यहाँ पे ब्रेक करना था, 3 इंटू 2 की पावर -5। देखो जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे ना एक्सपोनेंट्स में, जो एग्जाम में आपके पास आएंगे, 3 2 5, बस इसी की टर्म में आपको एक्सपोनेंट्स ओपन करना है, बाकी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। 6 भी दिख रहा तो उसको भी ब्रेक कर दो, 5 इंटू 7, और ये भी जाएगा 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 3 की, अब यहाँ पहले देखो बेस 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 5 का सेम है पहले तो। अच्छा, नीचे से ही देख लेते हैं, 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 सीधे कैंसिल कर दो। अब देखो, हालांकि जीरो ही आएगा, ठीक है, जब इसको काटोगे, देखो 3 की पावर -5 बेस सेम है तो, और डिवाइड में है तो माइनस होता है, -5, तो 3 की पावर -5 माइनस माइनस +5, तो माइनस प्लस माइनस 0, 3 की पावर 0 जो कि हो जाता है 1, ठीक है। तो जब कभी भी आप हमेशा ऐसे करेंगे, बट जब कभी आपको दिखता है कि सेम, तो आप उसको डायरेक्ट कट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ सेम दिख रहा है आपको, यस, 2 टू दी पावर -5 एंड 2 टू दी पावर -5 भी सर हमको सेम दिख रहे हैं। बस अब क्वेश्चन आसान हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। 5 टू दी पावर -5, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 टू दी पावर -5 मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या होंगी, प्लस होंगी, डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7, ठीक है, 5 की पावर -7। अब हमने क्या किया, 5 की माइनस प्लस माइनस, तो 5 की पावर हो गई -2 अपॉन 5 टू दी पावर -7, तो 5 टू दी पावर -2 और 5 टू दी पावर -7 है ये। तो इस केस में क्या करते हैं, हम पावर्स को क्या कर देते हैं, 5 की पावर -2 -7, इस केस में हम क्या करते हैं, पावर्स को
बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। ठीक है कार्तिकेय, 5 और -2 -7, तो 5 की पावर -2 माइनस माइनस प्लस का 7, और ये हो जाएगा 5 7 में से 2 हो गए 5, तो 5 टू द पावर 5 इज योर, 7 में से 2 हो गया 5, प्लस का बड़ा है, तो 5 टू द पावर 5 इज योर आंसर। आपको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज आपको ऐसे आंसर छोड़ना, ऐसे आंसर छोड़ सकते हो। किस केस में? जब सिंप्लीफाई बोला होगा, है ना, जब सिंप्लीफाई बोला होगा तो हमें इसको सॉल्व नहीं करते, मैसेज छोड़ देते हैं। तो 5 टू द पावर 5 इज योर आंसर। क्वेश्चन कॉपी करो, समझो अच्छे से, ठीक है, आपको ये 30 सेकंड्स के लिए आपके लिए लग जाएगा। सेकंड थिंग, इस क्वेश्चन को खुद से भी करना, ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से भी करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।